महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर भाषा का बवंडर उठा है। ये बवंडर सिर्फ मराठी और हिंदी तक सीमित नहीं रहा, इसकी हवा बिहार तक जा पहुंची। और अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भाषा का सवाल है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल है। विवाद की शुरुआत होती है महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से, जिसमें पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया। ये फैसला महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार का था, जो कि बीजेपी के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। 20 साल बाद दो ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए। आवाज मराठीचा नाम से एक रैली निकली, जिसमें मराठी भाषा और अस्मिता की दुहाई दी गई। दोनों ने मिलकर हिंदी को थोपे जाने का विरोध किया और सरकार को फैसले से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहीं से सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। राज ठाकरे ने मंच से कहा, जो मराठी नहीं बोलता उसके कान के नीचे मारो। और इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, मारने का वीडियो मत बनाना। अब आप सोच सकते हैं, एक क्षेत्रीय नेता खुलेआम हिंसा को उकसा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं होती। राज ठाकरे का बयान जंगल में आग की तरह फैला। बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उन्हें खुली चुनौती दी। कहा, अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र से बाहर आकर देखो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ठाकरे भाइयों को घर का शेर बताते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो उर्दू और तमिल बोलने वालों को भी मार कर दिखाओ। कुछ साल पहले भी जब हिंदी बनाम मराठी का विवाद शुरू हुआ था, तो बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को अयोध्या आने पर धमकी दी थी। तब राज ठाकरे पीएम मोदी के सहयोगी माने जाते थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने धमकी दी थी कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम उन्हें रामलाला का दर्शन नहीं करने देंगे। तो इस तरह महाराष्ट्र की मराठी बनाम हिंदी बहस अब फिर से यूपी बिहार के मंच पर पहुंच चुकी है। क्या यह बहस सिर्फ भाषा की थी या किसी और चीज की? यही असली सवाल है। दरअसल जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी, तो सवाल उठता है कि भाषाई नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या बीजेपी राज ठाकरे से डरती है या फिर इस आग को जलाए रखने में उसका कोई राजनीतिक फायदा है? हिंदी पट्टी की राजनीति करने वाली बीजेपी हिंदी के अपमान पर चुप क्यों है? वो पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, धर्म और राष्ट्र के नाम पर लोगों को जोड़ने का दावा करती है, वो पार्टी मराठी बनाम हिंदी के झगड़े पर चुप क्यों बैठी है? क्या ये वही राष्ट्रवाद है जिसमें धर्म, जाति और भाषा के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए? हालांकि आज मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरी है कि विवाद शुरू करने वाले राज ठाकरे जैसे नेताओं की गिरफ्तारी हो, ताकि भाषाई विवाद शुरू करने वाले नेताओं के मुंह पर कानूनी तमाचा पड़ सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस भाषा विवाद को मराठी अस्मिता से जोड़ा जा रहा है, वो नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की त्रिभाषा फॉर्मूले का हिस्सा है। यानी पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी भाषा हिंदी या कोई क्षेत्रीय भारतीय भाषा और तीसरी अंग्रेजी या कोई भारतीय या कोई अन्य विदेशी भाषा होगी। फिर सवाल ये उठता है कि इस फॉर्मूले में हिंदी अनिवार्य कैसे हो गई? दरअसल सरकार ने अपडेटेड गाइडलाइन दी, जिसमें कहा गया कि हिंदी के अलावा कोई भी भारतीय भाषा तीसरी भाषा हो सकती है, अगर उस क्लास में कम से कम 20 छात्र उसे चुने। अब सोचिए कि ये विवाद किसी गहरी योजना के तहत खड़ा किया गया या फिर वाकई मराठी की भावना से। असल में ये लड़ाई सिर्फ भाषा की नहीं है, ये लड़ाई चुनावी ज़मीन की भी है। BMC चुनाव सिर पर है। ठाकरे भाइयों को फिर से अपनी ज़मीन मजबूत करनी है। मराठी अस्मिता और हिंदी पर हमले की कहानी बनाकर उसे मराठी वोटर को जगाना है। और बीजेपी उसे भी तो मैदान खाली नहीं छोड़ना है, इसलिए वो उकसाने वाले बयानों पर आंखें मूंद लेती है, ताकि ठाकरे भाइयों और बिहार यूपी के नेताओं के बीच बयानबाजी होती रहे, सोशल मीडिया पर हंगामा होता रहे और जनता असल मुद्दों से भटकती रहे। क्या ये देश को जोड़ने का मुद्दा है या तोड़ने का? अब आते हैं बिहार पर। महाराष्ट्र की रैली में बिहार क्यों घसीटा गया? राज ठाकरे ने बिना नाम लिए कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोग मराठी नहीं बोलते, उनकी वजह से मराठी भाषा कमज़ोर होती है। ये इशारा था यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों की ओर और यहीं से आग लगी। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में हिंदी पट्टी के नेताओं को यह मौका मिला ठाकरे भाइयों को घेरने का। निरहुआ, निशिकांत दुबे से लेकर भाजपा समर्थक नेताओं ने ठाकरे भाइयों को चुनौती दी और कहा कि महाराष्ट्र से बाहर आओ, तब देखेंगे। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि आखिर इस विवाद पर उनकी सरकार कब कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में भी तो उनकी सरकार है और केंद्र में भी।
असल में मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई से कौन मजबूत हो रहा है, ठीक चुनाव से पहले क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काना, बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा खड़ा करना और फिर उस पर वोटों की खेती करना, ये असली खेल है। आपको याद दिला दें कि ये वही महाराष्ट्र है जहां राज ठाकरे पहले भी उत्तर भारतीयों पर हमला करवा चुके हैं, जहां प्रवासी मजदूरों को पीटा गया, नौकरी से निकाला गया और अब वही राजनीति दोहराई जा रही है। बीजेपी हो या ठाकरे भाई, सबको पता है भाषा, धर्म, जाति कैसे मुद्दों पर जनता को बांटना आसान है। विकास, बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल करना मुश्किल है। इसलिए भाषाई विवाद पैदा करना, उसे भावनाओं से जोड़ना और उसे चुनाव तक खींच ले जाना अब राजनीतिक पार्टियों की आदत बन चुकी है। मगर सवाल ये है कि क्या हम बार बार इन चालों का शिकार बनते रहेंगे? क्या भाषा जो हमें जोड़ती है उसका इस्तेमाल हमें बांटने के लिए होगा? देश का संविधान हर भाषा, हर धर्म, हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देता है। न कोई भाषा ऊंची है, न कोई नीची, न कोई राज्य बड़ा है, न कोई छोटा। अगर कोई भी नेता भाषा के नाम पर लोगों को भड़काए तो समझ लीजिए कि उसके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो सिर्फ भावनाओं का सौदागर है। तो अगली बार जब कोई नेता भाषा के नाम पर लड़ाए तो उसे पूछिए कि अस्पताल कितने बने, स्कूल कितने खुले, रोजगार कितना मिला, क्योंकि असली राष्ट्रवाद भाषा से नहीं, इंसानियत की तरक्की से आता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें यानी द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।